देखिए आगे जो क्वेश्चन है गेट 2022 का इस बार कंडक्ट कराया था आईआईटी खड़गपुर ने। जो पहला क्वेश्चन है देखिए, लेट एम बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2m प्लस के 3i इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज -9 देन द ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू आपको निकालना होगा। ठीक है, ट्रेस निकालना होगा। गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ एम। देखिए एम जो मैट्रिक्स है, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3i। ठीक है, सो एम जो मैट्रिक्स था, सो एफ ऑफ एम इक्वल्स टू एम स्क्वायर दैट इज माइनस के 2m माइनस 3i दैट इज 0. सो एम satisfied this polynomial. So fx is the annihilating polynomial. fx is annihilating polynomial. So जो मिनिमल polynomial होगा corresponding to the matrix M, so minimal polynomial always divides annihilating polynomial. So max divide fx, और जो मिनिमल polynomial होता है वो है स्मॉलेस्ट डिग्री polynomial such that M satisfies this polynomial. ठीक है, so स्मॉलेस्ट डिग्री मॉनिक polynomial. ठीक है, so max डिवाइड fx. ठीक है, सो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो वहाँ से आपको मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है उसको पता चल जाएगा. ठीक है, सो एम दैट इज एम मैट्रिक्स सेटिस्फाइड दिस मिनिमल पॉलिनोमियल. ठीक है, सो अगर आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना चाहते हो, सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या आ सकता है देखो. सो अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3, इसको आप इसको थोड़ा प्रोडक्ट में लिखो ऐसे, x माइनस के 3. ठीक है, और x प्लस के 1. ठीक है, x प्लस के 1. ओके, सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड्स द annihilating polynomial. So this polynomial corresponding the matrix M, अगर x माइनस 3 हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, और देखिए क्योंकि x माइनस 3 डिवाइड्स x माइनस 3 इंटू के x प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, एंड x माइनस 3 इंटू के x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो डिवाइड्स द annihilating polynomial. बट m माइनस 3i दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस m मैट्रिक्स ने इस पॉलिनोमियल को. सो m प्लस i ये भी नॉन जीरो है. केवल ये m माइनस 3 इंटू के m माइनस 3i प्लस के इंटू के m प्लस i, इस मैट्रिक्स का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 देगा. सो मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगा कॉरस्पॉन्डिंग द मैट्रिक्स m, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली x माइनस के 3 एंड x प्लस के 1. देखो ये जो यहाँ से अगर तुम इसको जो आइगन वैल्यू आएगा इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो एम एक्स इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x इक्वल्स टू 3 आएगा और x इक्वल्स टू -1. सो दो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग द मैट्रिक्स एम इज 3 एंड -1. सो मैंने मान लिया, और एक आइगन वैल्यू लैम्डा 3, मैट्रिक्स था 3 ऑर्डर का, सो 3 आइगन वैल्यू आ सकता है. और ओके, सो गिवन है डिटर्मिनेंट m इक्वल्स टू -9, सो प्रोडक्ट ऑफ 3 आइगन वैल्यू, सो दिस इक्वल्स टू -9. यहाँ से देखो जो लैम्डा 3 का वैल्यू होगा, सो दिस लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3. ठीक है, आपको ट्रेस ऑफ m के बारे में पूछा है. सो ट्रेस ऑफ m, सो इस m मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ m होगा सम ऑफ ऑल 3 आइगन वैल्यू. सो 3 माइनस के 1 प्लस के 3, सो दिस इक्वल्स टू 6 माइनस के 1, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 5. सो ट्रेस जो आया है m मैट्रिक्स का, दिस इज 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबस्पेस का डायमेंशन के बारे में पूछा है. गिवन है R3 वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ऑपरेशन, एंड x R3 का एक वेक्टर लिया है, x इक्वल्स टू x1 x2 x3 3 टपल का. डिफाइन सबस्पेस एज W1 W2 ऐसे डिफाइन किया है, और डायमेंशन डीम ऑफ U, सो डिनोट द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस U. आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू इसके बारे में पूछा है. 4 स्टेटमेंट दिया है,
पहला है देखो, अगर तुम W1 की डायमेंशन निकालो, सो डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ से देखो एक इक्वेशन दिया है और 3 वेरिएबल का इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ से जो फ्री वेरिएबल निकल के आएगा, सो 2 फ्री वेरिएबल आएगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट वेरिएबल। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W जो आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 2, ठीक है। फिर देखो W2, यहाँ से देखो 1 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल, और x2 तो यहाँ से फ्री वेरिएबल आएगा। फिर 2x1 प्लस के 3x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर तुम x3 का वैल्यू मानो x1 से, और x1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 निकाल लिया, ठीक है। सो अगर x3 का मान पता है x3 का, तो x1 आ जाएगा। सो यहाँ से भी 2 फ्री वेरिएबल। सो डायमेंशन ऑफ W2 जो आएगा, सो दिस इक्वल्स टू 2। सो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2 एंड डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 2। तो दोनों का डायमेंशन सेम है। सो ऑप्शन ए देखो, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू W2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 2, यहाँ से 2, सो ये इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखो, डायमेंशन ऑफ W1 2 है, फिर प्लस के डायमेंशन ऑफ W2 2, माइनस के डायमेंशन ऑफ R3 3, सो 4 माइनस के 3 1। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ देखो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के बारे में पूछा है, और W1 इंटरसेक्शन W2। सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3। सो इसका निकालोगे जो मेंबर आएगा एक R3 का, एंड दिस सेटिस्फाई जो R3 होगा वो W1 के अंदर है और W2 के अंदर भी है। सो x1 प्लस के 2x2 माइनस x3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर x2x1 एंड प्लस के 3x3 इक्वल्स टू 0, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से जो सिस्टम आया है देखो, सो नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है। यहाँ से सिस्टम का तुम सॉल्यूशन निकालो। सो यहाँ से अगर सिस्टम का सॉल्यूशन निकाले जाओगे, सो कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 -1 2 0 एंड फिर 3, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अगर निकालोगे, सो 1 2 -1, फिर R2 डैश इक्वल्स टू 1, R2 माइनस के 2R1, एक एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लगा दिया। सो यहाँ से आएगा 0 एंड फिर माइनस के 4, फिर 5, ठीक है। 3 माइनस के -2, -1 इंटू के -2, दैट इज 3 + 2, सो दिस इक्वल्स टू 5। यहाँ से देखो, पहला एक 5 वर्ड मिला है आपको। अगर मानो इसको 1/-1/4 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो 0 1, ठीक है, माइनस के 5/4। सो यहाँ से देखो R2 डैश इक्वल्स टू मैंने -1/4 इंटू के R1, ये भी एक एलिमेंटरी रो ऑपरेशन है। सो ये देखो 4 नहीं होगा, 1 होगा। तो पहला 5 वर्ड मिला है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये है रो एकलॉन फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ से आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हो। मैट्रिक्स का रैंक जो है, सो रैंक इक्वल्स टू 2, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली जो मैट्रिक्स था 2 × 3 ऑर्डर का। सो एक्चुअली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था इस मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग, सो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से लेकर 2 डायमेंशन तक। सो यहाँ पर रैंक ऑफ टी जो आया है 2, सो नलिटी ऑफ टी, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 1, और यही होता है नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग द सिस्टम TX इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन होता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर जितने सॉल्यूशन है वहाँ से जो बेसिस आएगा, बेसिस का मेंबर ही होता है उसका डायमेंशन। सो डायमेंशन इक्वल्स टू आएगा W1 इंटरसेक्शन W2, ये जो इसका जो सॉल्यूशन स्पेस था उसका डायमेंशन है, दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 1। सो देखो ऑप्शन डी देखो ज़रा, और ये है LI सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी देखो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस के W2, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली W1 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस के डायमेंशन ऑफ W2, एंड फिर माइनस के डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 का डायमेंशन है 2, प्लस के W2 का डायमेंशन है 2, माइनस के 1, दैट इज 4 - 1, दैट इज 3। बट यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 2 बोला है। सो ऑप्शन सी इज
फॉल्स ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ए, बी एंड डी, ठीक है। सो MSQ टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, R2 से लेकर R2। डिफाइंड बाय टी ऑफ 1 2 का इमेज जो है 1 0 एंड 2 1 का इमेज 1 1। आपको बोला है टी इनवर्स जो पी क्यू आएगा, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली एक्स वाई, फिर एक्स एंड वाई का मान पूछा है इन टर्म्स ऑफ वी क्यू। अगर यहाँ से देखो, अगर तुम 1 0 का फ्री इमेज निकालो, ठीक है, सो 1 2 आएगा, फिर 1 1 का जो प्री इमेज है वो 2 1 है, ठीक है। सो मैंने अगर p इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है, फिर p इक्वल्स टू 0 q इक्वल्स टू 0 ले लिया, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज आएगा x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। तो गिवन था, तो यहाँ से देखता हूँ ऑप्शन डिस्कट करने के लिए, ठीक है। सो p इक्वल्स टू 1 लोगे, फिर q इक्वल्स टू 1 लोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज था x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। फिर ऑप्शन देखो, अगर यहाँ से p का वैल्यू आप 1 बिठाओ, फिर q का वैल्यू 0 बिठाओ, ठीक है। सो 1 माइनस का 0, x का वैल्यू 1, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। फिर p का वैल्यू आप 1 बिठाओ, 2 माइनस q 0, सो y का वैल्यू 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन तो आप टिक नहीं कर सकते, बट डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। अगर p का वैल्यू 1 बिठाओ, q का वैल्यू 1 बिठाओ, सो 1 माइनस का 1 0, बट x का वैल्यू देखो p इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है 2, सो ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन। नाउ ऑप्शन बी को देखो ज़रा, अगर यहाँ से p का वैल्यू आप 1 बिठाओ, ठीक है, और q का वैल्यू भी 1 बिठाओ, सो जो x का मान आएगा, देखो 2 का y का मान आएगा 2 माइनस के 1 0, अगर p इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 0 बिठाओगे, सो 2 माइनस के 0 2, सो y इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई हो गया। फिर यहाँ से p प्लस q इक्वल्स टू 1 आएगा, ये सेटिस्फाई हो गया। सो ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बट ऑप्शन सी को देखो, सो अगर p का वैल्यू 1 बिठाओगे और q का वैल्यू 1, सो 2 प्लस 1 का 3, सो y का मान है 3, बट p इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का मान है 1, सो ऑप्शन सी इज फॉल्स ऑप्शन। नाउ देखो यहाँ पर अगर p का मान 1 बिठाओगे, q का मान 1, सो ये भी 3 आएगा, बट उसका कॉरस्पॉन्डिंग p इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का मान है 1 है, सो ये भी ऑप्शन फॉल्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से अब अगर तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, पूरा के पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ से होगा, लेकिन लेंदी होगा, ठीक है। ओके, कंसीडर द स्टेटमेंट। देखो m एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है विथ m ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। सो m मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो उसका रैंक दिया है, देखो m का रैंक n, द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक है n। सो इसका अगर तुम नालिटी और गिवन है, देखो m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, ठीक है। सो n स्ट्रिक्टली लेस देन m, सो जो नालिटी आएगा एटलीस्ट n 0 आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का रैंक है n, सो t इज 1 1। यहाँ देखो m x इक्वल्स टू 0 हैज़ x इक्वल्स टू 0 एज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये था 1 1। फिर देखो स्टेटमेंट क्यू, देखो सो स्टेटमेंट पी ट्रू, स्टेटमेंट क्यू में देखो ई नॉन जीरो मैट्रिक्स था और ई क्यूब इक्वल्स टू 0, सो ई इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा, इच आइगन वैल्यू 0। ओके, अगर तुम 1 प्लस स्क्वायर इस मैट्रिक्स को देखोगे, सो आई प्लस स्क्वायर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 प्लस के 0, फिर 1 प्लस के 0, ईच टाइम 1 आएगा, ठीक है। सो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा, इस आइगन वैल्यू का 1, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज दैट इज 1, सो नॉन जीरो। सो ये मैट्रिक्स जो है जैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बट स्टेटमेंट क्यू में बोला है मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सो जो स्टेटमेंट
Q था false, so only P statement is true. So option A is false, option B is false, option C ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा देखो, अगर तुम यहाँ से एक मैट्रिक्स ले लो, माने नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लिया, ट्रू क्रॉस टू ऑर्डर का, देखो n लेस इक्वल्स > 2 बोला है, मैंने ट्रू क्रॉस टू ऑर्डर का एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लिया, मानो 0 2 0 0। फिर इसका अगर स्क्वायर करोगे, सो दिस इक्वल्स टू ई का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसका प्रोडक्ट करो ज़रा, ये आएगा 0 0 0, फिर 0 0 0 मैट्रिक्स, फिर इसका, ठीक है, सो 0 0 आएगा। फिर ई क्यूब करोगे तो वो भी 0 मैट्रिक्स आएगा। सो ये कंडीशन जो क्यू स्टेटमेंट में जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर आप आई प्लस ई स्क्वायर निकालोगे, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के नल मैट्रिक्स, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये मैट्रिक्स देखो, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो एक एग्जांपल से आप इसको स्टेटमेंट को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। सो दोनों तरीके से इसको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। ठीक है, यहाँ से भी आप क्यू स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो। ओके, सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एम विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, इज लैम्डा क्यू प्लस के अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस के बीटा लैम्डा एंड -1 = 0। और जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और इसका जो एंट्रीज है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ओके, नाउ देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी एंड अल्फा प्लस के बीटा नॉन जीरो दिया है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट में देखो, अच्छा उसके पहले जो कैले हैमिल्टन थ्योरम था, सो एवरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो एम क्यूब प्लस के अल्फा एम स्क्वायर प्लस के बीटा एम माइनस के 1 = 0। सो यहाँ से देखो हर एक स्टेटमेंट में जो था ऑप्शन में, सो अल्फ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है। ठीक है, देखो, और बीटा एम के साथ है और कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है लास्ट 2 ऑप्शन में। बट अल्फ़ा ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है। देखो, सो यहाँ से अगर तुम एम स्क्वायर का बोल रहे हो, देखो अल्फ़ा के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, सो प्लस के अल्फ़ा आई प्लस बीटा एम माइनस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, सो दिस = 0। ठीक है। फिर देखो यहाँ से तुम एक काम करो, बीटा एम और आई को राइट साइड में ले जाओ। ठीक है। सो एम स्क्वायर प्लस के एम इंटू के एम प्लस के अल्फा आई, दिस = एक्चुअली आई माइनस के बीटा एम। ओके, नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसको देखो ज़रा। सो यहाँ से माइनस प्लस और माइनस, सो डिटर्मिनेंट एम जो है, सो दिस = एक्चुअली 1, सो नॉन जीरो। ठीक है। सो एम इज इन्वर्टिबल एंड सो एम इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और एम इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है। ओके, सो यहाँ से अगर तुम लेफ्ट साइड में एम इन्वर्स अप्लाई करोगे, सो दिस = एम, फिर एम प्लस की अल्फा आई, सो दिस = एक्चुअली, अगर यहाँ से एम इन्वर्स अप्लाई करो ज़रा, सो आई प्लस के एम इन्वर्स एम इन्वर्स माइनस के बीटा एम इन्वर्स एम, सो दिस = एक्चुअली एम इन्वर्स माइनस के बीटा इंटू आई। और फिर देखो लेफ्ट साइड में फिर एक बार एम इन्वर्स मल्टीप्लाई करो, सो एम प्लस के अल्फा आई, सो दिस = एक्चुअली एम इन्वर्स इंटू के एम इन्वर्स माइनस के बीटा आई। ठीक है। सो ऑप्शन देखो ज़रा, ऑप्शन डी यही है। देखो एम इन्वर्स इंटू के एम इन्वर्स माइनस बीटा आई, दिस = एम प्लस अल्फा आई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।